प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ना आदमियों की तरफ से, ना कलीसिया की तरफ से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आप सब पर सलामती हो। एक शागिर्द की आवाज़ के प्रोग्राम के साथ आपके हुजूर में हाजिर होता हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि आपके हुजूर में अपना टॉपिक पेश कर सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती की अंजील 26 बाब और उसकी 41 आयत। कलामे मुकद्दस में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा कि मैंने बताया पुराने प्रोग्रामों में, आज इस दौर हाज़िर में क्या है, हम लोगों के जिस्म मजबूत हैं और हमारी रूह कमज़ोर है। तो मेरे भाई और बहनों, हम में किस चीज़ की कमी है? हम में ईमान की कमी है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे ऊपर आजमाइशें आती हैं तो हम लोग खुदा को भूल जाते हैं। जिस तरह यीशु मसीह जब शागिर्दों के साथ कश्ती में जा रहे थे तो वहाँ पे क्या हुआ, यीशु मसीह सो रहे थे और शागिर्द क्या कर रहे थे, शागिर्द तूफान से जगड़ रहे थे। फिर शागिर्दों ने क्या किया, यीशु मसीह को आके जगाया। तो यीशु मसीह ने आगे से क्या जवाब दिया, मेरे साथ मिलकर निकालिए लुका की अंजील 8 बाब और उसकी 25 आयत। कलामे मुकद्दस में लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया। आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा कि यीशु मसीह शागिर्दों क्या बोल रहे थे कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया। आज हम लोग का ईमान भी कहाँ चला जाता है। जब हम लोग मुश्किलों परेशानियों में आ जाते हैं तब हम लोग भी कहाँ कहाँ भाग जाते हैं, क्योंकि हम लोग का ईमान तो यीशु मसीह के ऊपर होता नहीं है। क्योंकि हम लोग रूहानी तरीके से क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, इसीलिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बोला कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे भाई और बहन, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि दुआ जौन सी है यीशु मसीह की रीढ़ की हड्डी के बराबर थी। लेकिन आज हम लोग के अंदर, हमारी फैमिलियों के अंदर दुआ बहुत कम है। आज हम लोग मिल बैठ कर दुआ नहीं करते। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है, बिला नागा दुआ करो। हम लोगों ने हर रोज़ दुआ करनी है। ये नहीं कि हम लोगों ने सिर्फ एक टाइम दुआ करें, बल्कि हम लोग को जब टाइम मिले हम लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ कर मिल के दुआ करें ताकि हम लोग के ऊपर आजमाइशें ना आए। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब हम लोग के ऊपर आजमाइशें आती हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यीशु मसीह को भूल जाते हैं। हमारा ईमान कहाँ चला जाता है, हमारा ईमान दूसरे मज़ाहिब की तरफ चला जाता है। हमारा ईमान दूसरे लोगों की तरफ चला जाता है। हमारा ईमान अगर किसी सड़क के ऊपर किसी ने झोंपड़ी लगाई हुई है, हमारा ईमान उसके ऊपर चला जाता है। इसलिए मेरे भाई और बहन, जब हम लोग चर्च में होते हैं तब तक हमारा ईमान ठीक होता है। जैसे ही चर्च से बाहर निकले, हमारा ईमान ही देखो बिखर गया, टुकड़े टुकड़े हो गए हमारे ईमान के। तो ऐसा क्यों है मेरे भाई और बहनों? क्योंकि हम लोग रूहानी तरीके से सो रहे हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैंने बोला कि आज हम लोग के अंदर से कलाम चोरी हो गया है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर हम लोग खुदा के साथ वफादारी के साथ चलें और अपने घराना में, अपनी फैमिली में मिल बैठ कर दुआ करें तो फिर यीशु मसीह हमें बरकतें देगा। फिर हम हमारे ऊपर कोई आजमाइश नहीं आएगी। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, आज इस दौर हाज़िर में क्या है कि हम लोग रूहानी तरीके से सो रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जब यीशु मसीह आसमान पर जा रहे थे तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या बोला? मेरे भाइयों और बहनों, मेरे साथ मिलकर निकालिए अमाल की किताब 1 बाब और उसकी 8 आयत। मुकद्दस में लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगी। आमीन। मेरे अजीज़ों, अभी सुंबल ने क्या पढ़ा, जब रूह कुद्दस हम पर नाजिल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुव्वत पाएंगे और हम लोगों ने क्या करना है,
ज़मीन की इंतहा तक यस्सु मसीह की गवाही देनी है। ये नहीं कि बस हम लोग चर्च से निकले बाहर, हमारी गवाही ख़त्म, हमारा ईमान ख़त्म, हमारा टाइम ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब हम लोग चर्च में होते हैं तब तक ही हम लोग जाग रहे होते हैं। जैसे चर्च से बाहर निकले हम लोग सो गए, रूहानी तरीके से भी सो गए, रूहानी ईमान में भी सो गए, और जिस तरह शागिर्द सोते थे वैसे ही हम लोग को भी नींद आ जाती है। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम लोगों ने रूहानी तरीके से जागना है ताकि हम लोग यीशु मसीह से लाखों करोड़ों बरकतें पा सकें। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथ मिलकर निकालिए दूसरा करंथियों 5 बाब और उसकी 17 आयत। नामे मुकद्दस में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आमीन। मेरे अजीज़ों, अगर आज हम लोग मसीह में हैं तो हम लोग क्या हैं? नई मखलूक़ात हैं। हम लोगों ने पुरानी चीज़ों को याद नहीं रखना, क्योंकि जब हम लोग पुरानी चीज़ों को याद करते हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज जब हम लोग कलाम सुनते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हम लोग को उसके ऊपर असर होता है, फिर हम लोग भूल जाते हैं। क्योंकि शैतान क्या करता है, हमारे अंदर से कलाम चोरी करके ले जाता है। क्योंकि हम लोग को जो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं 3-4 साल से, 5 साल से, तो हम लोग उनको कैसे भूल जाएं। इसलिए हम लोग के अंदर कलाम होता नहीं है। इसलिए आज हम लोग के अंदर से कलाम चोरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कलाम को भूल जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर, और हम लोग अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर कलाम नहीं है। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है, तू नाच रंग नशाबाजी से दूर रह। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम लोग वही काम करते रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर कलाम नहीं है। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि तू अपनी बीवी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं रखी, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है जैसे मसीह कलीसिया को। लेकिन आज हम लोग अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरों के पीछे भागते रहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, पंजाबी की एक मिसाल है कि अपनी कच्छ विच ते दूसरे दी हथ विच। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग क्या करते हैं, अपनी बीवी को हम लोग संभाल के रखते हैं कि हाँ तुम घर में ही रहो, तुम घर का काम करो, और दूसरियों को हम लोग अपने हाथों में लेके बाहर घूमते रहते हैं, शॉपिंग मॉल में घूमते रहते हैं। क्यों? आप लोग अपनी बीवी को लेके घूम नहीं सकते? आप लोग अपनी बीवी के साथ प्यार नहीं कर सकते? क्योंकि कलाम मुकद्दस में क्या बता रहा है कि आप तू अपनी बीवी से अपने बदन की मानिद मोहब्बत रख। और लेकिन आज हम लोग अपनी बीवी से मोहब्बत रखते नहीं हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग क्या हैं, हमारे अंदर से कलाम चोरी हो गया है। इसलिए आज हम लोग अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं रखते, अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं रखते, खुदा से मोहब्बत नहीं रखते, अपने दोस्तों से मोहब्बत नहीं रखते, क्योंकि हमारे अंदर से कलाम चोरी हो गया है। क्यों? क्योंकि शैतान ने क्या किया हुआ है, शैतान ने हमारी आंखों के ऊपर, हमारे कानों के ऊपर, हमारी रूहानी सोचों के ऊपर पर्दा डाला हुआ है। आज हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन पर हम लोग दूसरी औरतों से बात करते रहते हैं, दूसरे लड़कों से बात करते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हमारे अंदर कलाम नहीं है। हम लोग रूहानी तरीके से जाग नहीं रहे, बल्कि हम लोग रूहानी तरीके से सो रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, हम लोग सब कुछ जानते हुए भी ये ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कलाम नहीं है। हम लोग रूहानी तरीके से क्या हैं, सो रहे हैं। लेकिन आज इस दौरे हाज़िर में सब कुछ डिफरेंट है। अगर बीवी को कुछ बोलो तो बीवी नाराज़ हो जाती है, अगर हस्बैंड को कुछ बोलो तो हस्बैंड नाराज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या है कि पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, हम लोग वो आदतें छोड़ नहीं सकते। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जब हम लोग कलाम को पढ़ेंगे, फिर यीशु मसीह क्या करेगा, आपकी बीवी पर अपना करम वाला हाथ रखेगा, आपके शोहर पर अपना करम वाला हाथ रखेगा। जो शोहर आपको तंग करता है, मारता है, जब आप यीशु मसीह के आगे दुआ करेंगे तो यीशु मसीह आपके शोहर को तब्दील कर देगा। जो बीवी आपके साथ झगड़ती है, आपसे बात बात पर आपसे
लड़ती है। तो मेरे भाई बहन, जब आप यीशु मसीह के आगे दुआ करोगे तो यीशु मसीह आपकी बीवी के दिल को चेंज कर देगा और वो आपसे मोहब्बत करेगी मेरे भाई और बहनों। लेकिन क्या है कि हम लोग क्या हैं, हम लोग रूहानी तरीके से सो रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपनी पुरानी आदतों की तरफ खींच चले जाते हैं। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, कलाम मुक़द्दस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो कोई मसीह में है वो क्या है, वो नई मखलूक़ात है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो क्या हो गई, नई हो जाएंगी। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जब एक लड़का और लड़की शादी के बंधन में बनते हैं तो वो क्या होता है कि उनकी पुरानी ज़िंदगी ख़त्म, वो लोगों ने अभी नई ज़िंदगी गुजारनी है। तो मेरे भाई और बहनों, इसीलिए मैंने बताया कि आज हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस दौरे हाज़िर में हम लोग को रूहानी तरीके से जागना पड़ेगा। तो फिर ही हम लोग अपने घराना में, अपनी फैमिली में खुश रह सकते हैं। हम लोगों ने अपनी पुरानी आदतों की तरफ खींचे चले नहीं जाना, क्योंकि हम लोग को कौन खींच के लेके जाता है, हम लोग को शैतान खींच के लेके जाता है, ताकि वो हमें बताता है कि हाँ, जब मैं सिंगल था तो मैं क्लब में जाया करता था, मैं शराब पिया करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, तो मैं लड़कियों से बातें करता था। लेकिन मेरे भाई और बहनों, जब हम लोग खुदा से दुआ करेंगे तो फिर खुदा क्या करेगा, आपके हस्बैंड को, आपकी बीवी के दिल को चेंज कर देगा। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हम लोगों ने क्या पढ़ा, सुंबल ने क्या पढ़ा कि जो कोई मसीह में है वो नई मखलूक़ात है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो जाएंगी। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, हम लोगों ने पुरानी चीज़ों की तरफ, पुरानी आदतों की तरफ खींचे नहीं चले जाना, बल्कि हम लोगों ने उसके ऊपर गाली बांधना है। पुरानी चीज़ें आपको कौन याद करवाता है, शैतान याद करवाता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, फिर क्या होता है, वो पुरानी बातें आपके दिमाग को ज़्यादा ख़राब कर देती हैं और आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहता। फिर क्या होता है, घरों के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो फिर हम लोग किस तरह यीशु मसीह के नाम को जलाल दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या हैं, रूहानी तरीके से सो रहे हैं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, फिर हम लोग जो कुछ मर्ज़ी कर लें, हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा दिल हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या हैं, हम लोग इंसान हैं और हम लोग जिस्म की ख्वाहिश में पड़ जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, अगर हम लोग कलाम मुक़द्दस में देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो क्या होता है, मौत पैदा हो जाती है। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इसीलिए आज जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी में सोचते हैं, तो फिर हम लोग के अंदर ख्वाहिशें पैदा होती हैं कि हाँ छोड़ो, मुझे कौन देख रहा है, मेरा हस्बैंड कौन सा इधर है, मेरा हस्बैंड कौन सा इधर बातें कर रहा है या मेरे पास है, कौन मुझे देख रहा है, चलो मैं कर ही लेती हूँ। समझते हो मेरे भाई और बहनों। इसी तरह हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, मैंने क्या बोला कि हम लोग ने रूहानी तरीके से जागना है। मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आप ये लड़के और लड़की के ऊपर क्यों मिसालें देते हो। तो मेरे भाई और बहनों, जो इस दौरे हाज़िर में चल रहा है, मैंने तो वही बताना है ना, मैंने तो सच ही बताना है ना, जो सच है हम लोगों को तो वही बताना है ना, ताकि हमारे नौजवान नस्ल तो बच जाए ना आने वाले दिनों में, वो लोग कलाम की तरफ तो मुतवज्जा हो ना, वो लोग ये ना हम लोग की तरह सोते रहे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हम लोगों ने क्या करना है, रूहानी तरीके से जागना है, ताकि हम लोग आजमाइश में ना पड़ें। तो मेरे भाई और बहनों, आने वाले टॉपिक में हम लोग का आखिरी टॉपिक होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग रूहानी तरीके से जागें और यीशु मसीह से लाखों करोड़ों बरकतें पाएँ। तो मेरे भाई और बहनों, हम लोगों ने अपनी ख्वाहिशों में खींचे नहीं चले जाना, हम लोगों ने अपनी पुरानी ज़िंदगी को नहीं सोचना। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब हम लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे, हम लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में खींच चले जाएंगे, तो फिर क्या होगी, ख्वाहिश क्या होती है, ख्वाहिश हामला होगी। तो हामला होकर फिर क्या करेगी, वो गुनाह को जन्म देगी। जब गुनाह बढ़ जाएगा तो फिर क्या होती है, मौत पैदा हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग गुनाह कर चुके हैं तो फिर क्या होता है कि हमारी फैमिली में झगड़े पैदा हो जाते हैं, हम लोग एक दूसरे से
پیار نہیں کرتے, ہم لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ اپنی خواہشوں میں پھنس جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اور بہنوں, جب ہم لوگ یسوع مسیح میں ہوں گے تو پھر یسوع مسیح کیا کرے گا؟ ہم لوگ کو آزمائشوں سے نکالے گا. میرے بھائی اور بہنوں, کلام مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مبارک ہے وہ شخص جو آزمائشوں کی برداشت کرتا ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں, ہم لوگوں نے آزمائشوں کی برداشت کرنی ہے تاکہ ہم لوگ یسوع مسیح سے لاکھوں کروڑوں برکتیں پا سکیں. اور ہم لوگوں نے روحانی طریقے سے جاگنا ہے تاکہ ہم لوگ خدا سے لاکھوں کروڑوں برکتیں پا سکیں. تو میرے بھائی اور بہنوں, خدا آپ سب کو برکت دے اور آپ اس طرح یسوع مسیح میں آگے بڑھتے چلے جائیں. گاڈ بلیس یو آل. آمین آمین آمین.